बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार बीर। नाज़रीन, ईद के बाद वज़ारत चकवाल आ रही है। अब ये वफाकी काबीना में चकवाल को हिस्सा दिया जाएगा या सूबाई काबीना में जो तोसी होगी उसमें चकवाली रुकन सूबाई असम्बली को वज़ीर बनाया जाएगा। इसका फ़ैसला तो बाद में होगा, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क़यास किया जा रहा है कि ज़्यादा इम्कान सूबाई वज़ारत में वो हिस्सादार होना है। इससे अहम बात यह है कि जो ज़िला चकवाल में ख़ास तौर पर हल्का PP22 पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि क्या इस ज़िमनी इलेक्शन से पहले वज़ारत का हुमा किसी के सर पर बैठ जाएगा और कोई वज़ीर बना दिया जाएगा ताकि वो इस ज़िमनी इलेक्शन में अपना फ़ाल किरदार अदा कर सके। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। ऐसा मुमकिन है कि जो वज़ारत है वो उससे पहले ही, यानी इस ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही किसी को वो नॉमिनेट कर दिया जाए, किसी को वज़ारत दे दी जाए। अगर हम फेवरेट की बात करें तो फेवरेट के हवाले से तो अब ज़रा जो फ़हरिस्त है वो लंबी हो चुकी है। एक वक्त था कि लोग आंखें बंद करके मलिक तनवीर असलम सेठी का नाम ले दिया करते थे। अब भी वो सैर फ़हरिस्त ज़रूर है, लेकिन अब दीगर और नाम भी इस फ़हरिस्त में शामिल हो चुके हैं, जिसमें चौधरी सुल्तान हैदर अली का नाम भी शामिल है। बहरहाल फ़ैसला तो पार्टी ने करना है, क़यादत ने करना है। देखते हैं कि वो इस हवाले से फ़ैसला क्या करती है, और ज़िमनी इलेक्शन से पहले अगर ये फ़ैसला हो जाता है तो बड़ा ही मानी खेज़ होगा। अब ज़िक्र करते हैं जी साबिक़ रुकन सूबाई असम्बली सरदार आफ्ताब अकबर का, जिनके हलके में ये इलेक्शन होने जा रहा है, और वो क्योंकि इस वक्त इस इलेक्शन से बाहर हैं, तो जो अखाड़े से बाहर हो जाए ज़ाहिर है उसका ज़िक्र कम कम ही होता है, लेकिन उसकी अहमियत बहरहाल अपनी जगह मौजूद होती है। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ एकदम से शोर उठ गया कि सरदार आफ्ताब अकबर ने नून लीग की हमायत का ऐलान कर दिया है, जिसकी फ़ौरन तरदीद आ गई, और तरदीद आनी भी चाहिए थी, क्योंकि नून लीग के साथ जो ताल्लुकात हैं और मलिक फ़लक शेर अमान की जो हमायत है, अगर वो सरदार आफ्ताब अकबर करते हैं तो वो रास्ता बराह रास्त नहीं है, वो बिलवास्ता है। और इस हवाले से बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि ये रास्ता सरदार ग़ुलाम अब्बास के साथ से होकर गुजरता है, उनके ज़रिए से इसने आगे जाना है। यानी पहले सरदार आफ्ताब अकबर और सरदार ग़ुलाम अब्बास की सुलह होनी है, फिर नून लीग की हमायत का ऐलान किया जाएगा। और अगर ये सुलह उस वक्त नहीं हुई जब सरदार ग़ुलाम अब्बास खुद उम्मीदवार थे 2 नशिस्तों पर, तो अब इसका इम्कान वो काफ़ी कम है। तो यही वजह है कि फ़ौरी तौर पर तरतीब भी आ गई। भारत सरदार आफ्ताब अकबर का एक अच्छा वोट बैंक मौजूद है, वो जिसकी भी हमायत का ऐलान करेंगे उसको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। लेकिन ये सारी इलेक्शन के दिनों में इस किस्म की अफ़वाहें ये चलती रहती हैं। लोग किसी की हमायत और किसी की मुखालफत के हवाले से पुरानी तस्वीरों का सहारा लेते हैं, लेकिन अब कोई पुराना दौर रहा नहीं। अब सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ तो मिनटों में मामलात क्लियर हो जाते हैं, जैसा कि ये क्लियर मसला हो गया। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी इस हवाले से ख़बर भी आ रही है कि जो दोनों बड़ी जमातों के बागी उम्मीदवार हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बागी उम्मीदवार हैं, जिन्होंने टिकट ना मिलने की वजह से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है, तो उनको राम करने की कोशिश की जा रही है। बिलख़ुसूस नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उस हवाले से ज़्यादा होमवर्क किया जा रहा है, और नून लीग की क़यादत हो, चाहे मकामी क़यादत है, मलिक फ़लक शेर अमान हैं जो उम्मीदवार हैं, इन सब की ये ख्वाहिश है कि इन बागी अरकान को किसी न किसी तरह राज़ी किया जाए और उनको अपनी हमायत पर आमादा किया जाए। इस बात के इम्कानात ज़रूर मौजूद हैं, क्योंकि मुकाबला तो फिर इन 2 बड़ी सियासी जमातों के दरमियान ही है। बागी अरकान अपनी अहमियत ज़रूर रखते हैं, उनका वोट बैंक भी है, लेकिन इतना नहीं है कि वो आज़ाद हैसियत के साथ इस हलके से सीट निकाल सके। वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम कर सकते हैं। वो किसी की हमायत करें उसको फ़ायदा हो सकता है, किसी की मुखालफत करें उसको नुकसान दे सकते हैं, लेकिन ख़ुद जीतने की सलाहियत वो मौजूद नहीं है, क्योंकि बड़ा हल्का है और इस वक्त ऐसा कोई भी आज़ाद उम्मीदवार मौजूद नहीं है जो आज़ाद हैसियत से हल्का PP22 में नशिस्त निकाल सके। तो मुकाबला क्योंकि इन दोनों के दरमियान है, यही वजह है कि सबसे ज़्यादा जो मरकज़ निगाह हैं ये
दो ही उम्मीदवार हैं, बाकी अपनी अपनी जगह कोशिशें कर रहे हैं और दोनों बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवारों की कोशिश ये है कि इन बागी उम्मीदवारों को अपने हक में दस्तबरदार करवाया जा सके। ईद के बाद ये मनाजर भी हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ इस वक्त अगर हम दो उम्मीदवारों का जिस तरह जिक्र कर रहे हैं, मलक फलक शेर अमान और हकीम निसार अहमद, अब इनकी शख्सियत के हवाले से देखा जाए तो मलक फलक शेर अमान का प्लस पॉइंट उनकी शराफत है, उनकी वज़ादारी है, उनकी ईमानदारी है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। तमाम लोग जो उनको अच्छी तरीके से जानते हैं वो बरमला इस बात का इज़हार करते हैं कि वो अपनी मेहनत के बलबूते पर इस मकाम तक पहुँचे हैं और उन्होंने खूब मेहनत की है। दूसरी तरफ हकीम निसार अहमद है, दूसरी बार वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। निडर वो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे जब बड़े बड़े वो दौड़ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके रुपोश हो गए। उस वक्त भी हकीम निसार वो मैदान में मौजूद रहे, आज भी मौजूद है। तो वो इमरान खान के सिपाही हैं, यही उनका प्लस पॉइंट है। यही वजह है कि जो तहरीक इंसाफ से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, कारकुनान हैं, वो उनको वोट देते हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में भी उन्होंने बड़ी तादाद में वोट हासिल किए। अब देखते हैं कि ये जो मुकाबला, ये जो तकाबली जायज़ा हमने आपके सामने पेश किया है, पजीराई मिलती किसको है। दूसरा, एक तलागंग के हवाले से बयानिया मौजूद है ज़िले को फ़ाल करने वाला, वो अगर देखा जाए तो वो चाबी जो है वो मलक फलक शेर अमान के पास मौजूद ज़रूर है, क्योंकि वफाक हो, सूबा हो, यहाँ इस वक्त नून लीग की हुकूमत मौजूद है। तो जिसकी हुकूमत है वो कोई ना कोई मसला हल करवा सकता है। तो ये सलाहियत तो मलक फलक शेर अमान के पास मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि अवाम इस वादे पर किस हद तक एतबार करते हैं। ये अपनी जगह अहमियत का हामिल सवाल है। लेकिन अब दिन तेज़ी के साथ कम होते जा रहे हैं। 21 अप्रैल वो आ रही है, उस दिन वो कहते हैं कि फ़ैसले का दिन होगा। अवाम सुबह ही जिस तरह बाहर निकलेंगे उस वक्त ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अवाम का मूड है क्या। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।